माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे और जो भी हैं वो फटाफट ज्वाइन हो जाएं। अब यहाँ पे हम सबसे पहला तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी और यहाँ पर हम ब्लैंक पेज लेने के बाद ही सारे काम को कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, किसी फॉर्म का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहला तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना ही लेना है, क्योंकि बिना ब्लैंक डॉक्यूमेंट के आप जो है ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसमें काम ही नहीं कर पाएंगे बिना एक पेज के। तो यहाँ पे हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आज हम आपको फिर से एक नई डिज़ाइन तैयार करना बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मान लीजिए कि आपको कोई लेटर हेड बनाना है, आपका मेडिकल स्टोर है, आपका स्कूल है, आप प्रधान हैं, आप सभासद हैं, आप जिला पंचायत हैं, आप विधायक हैं, जो भी हैं, आपका एक लेटर पैड जरूर बनता है। तो वो लेटर पैड आप कैसे तैयार करेंगे आज यहाँ पर हम सीखेंगे। तो 1 मिनट का टाइम और लेंगे और तुरंत सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आज हम सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बेहतर लेटर पैड बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लेटर पैड कैसे बने। माउस पॉइंटर का फिर से इशू है, तो फिर मैं माउस पॉइंटर कल मैंने चेंज कर दिया था अगेन। चलिए फिर से हम माउस पॉइंटर की सेटिंग एक बार कर लेते हैं कंट्रोल पैनल में आके। और थैंक यू विपिन जी। जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आए आप तुरंत हमको बताएंगे, तो हम उसमें आपकी उसको भी सही करने का प्रयास करेंगे और आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो अब हम शुरुआत करेंगे। लेटर पैड बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है। लेटर पैड बनाने के लिए इंसर्ट टैब में चलना है। ध्यान से समझ लीजिए, आपको चलना है कौन से टैब पे, इंसर्ट टैब में। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेप्स, आप शेप्स लीजिएगा और यहां पे हम एक रेक्टेंगल शेप तैयार कर देते हैं। रेक्टेंगल शेप तैयार करने से बेनिफिट ये होता है कि ये पूरी तरह से पेज में इस तरह से सेट हो जाता है। अब उसके बाद आपको चलना है एडिट में, फॉर्मेट में चल के एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करना है। एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंटर बन जाता है। इस पॉइंटर पे आप क्लिक करिए और लेटर पैड में आप जिस भी तरीके की डिजाइनिंग करना चाहते हैं या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको रोटेट कर लीजिए। तो देखिए हमने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, अगेन बाहर एक बार क्लिक करके और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो इसके कलर को हम करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ऑरेंज कलर देने वाले हैं और आउटलाइन कलर को हम कर देंगे नो आउटलाइन। और इसके साइज को हम इंक्रीज करेंगे, इसके साइज को हम बड़ा करके पेज के बराबर एडजस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे ये सेट हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, एक और रेक्टेंगल हम तैयार करेंगे ऐसे, और इस रेक्टेंगल में फिर से एडिट पॉइंट करेंगे और इस बार पिछली बार हमने यहाँ पे क्लिक किया था, इस बार हम इस साइड क्लिक करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे। अब ये सेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन के बराबर एडजस्ट करने वाले हैं और फिर इसको हम भेजने वाले हैं सेंड टू बैक। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे इसके कलर को हम करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट। आप इसको कोई और कलर दे सकते हैं या जो मर्जी वो कलर आप दे सकते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
तो रेड ही कर देते हैं और आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देते हैं। लेकिन ये या तो इसको येलो कर दें, इसको येलो करिए तब ये रेड, तो ये अच्छा भी लगेगा। अब मान लीजिए आपने ये डिज़ाइन बना दी, या आप कोई और भी डिज़ाइन, कोई और भी कलर दे सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करने वाला है। फिर उसके बाद आपको चलना है कहाँ पे, इंसर्ट टैब में, और लेना है टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद फिर यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स कर देना, और ऊपर आप यहाँ पर ड्रा कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी अपना लेटर पैड आप, लेटर हेड आप तैयार करने वाले हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे हम मान लीजिए लिखने वाले हैं, अपना लेटर पैड तैयार करने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये हमने लिख दिया। अब हम इसके फॉन्ट को क्या करेंगे, जो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं होम टैब में, और इसके फॉन्ट को हम इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट कहाँ से बड़ा होता है, ये होम टैब में फॉन्ट साइज है। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे फॉन्ट को उतना बड़ा करिए जितना इस पेज पर पूरी तरीके से परफेक्ट दिखे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये पेज के सही बीचों बीच आ गया है। इसको सेंटर कर लीजिए। सेंटर करने के लिए आपको होम टैब में सेंटर बटन पे क्लिक करना, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई की को प्रेस करेंगे। जब हम कंट्रोल की के साथ ई की को प्रेस करते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर है, इस व्हाइट कलर को हटाना है। तो व्हाइट कलर को हटाने के लिए हम चलेंगे फॉर्मेट टैब में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव फिल। सेव फिल पर चलेंगे और यहाँ पे हम कर देने वाले हैं नो फिल। और अब ये देखिए कलर तो हट गया, लेकिन इसके चारों तरफ बॉर्डर लाइन है। अब इस बॉर्डर लाइन को हटाना चाहते हैं तो शेप आउट लाइन पे चल के हम इसको कर देंगे नो आउटलाइन। जब हम इसको नो आउटलाइन कर देंगे तो यहाँ से ये आउटलाइन हट जाएगा। अब ये जितने कंटेंट हमने लिख रखे हैं सब स्मॉल लेटर, पहला अक्षर कैपिटल से, बाकी स्मॉल से। हम चाहते ये हैं कि सारे के सारे अक्षर कैसे हो जाएं, कैपिटल लेटर से। तो होम टैब में चलेंगे और यहाँ से होम टैब में चेंज केस बटन मिलेगी। चेंज केस बटन पे क्लिक करें, अपर केस कर दें तो सभी कैपिटल लेटर से हो जाएंगे। अब इसकी साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया और ये देखिए आप ये बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी पेज में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा करें। यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज करने वाले हैं एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक क्या करेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा कर देगा और मोटा दिखेगा। तो आप देखें तो यहाँ पे हमने ऐसे सिंपल सा लिख दिया। अब इसमें आप अगर कोई कलर देना चाहते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, आप यहाँ से आप कोई कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखें सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे कलर को सेलेक्ट कर लिया। आप कोई और भी कलर दे सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रेड ही कलर दें। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्स्ट को जब हम डिफरेंट कलर देंगे तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब इसको अगर व्हाइट कर देते हैं तो व्हाइट इस पर थोड़ा कम समझ में आता है। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, इंसर्ट में चलना है। अगेन हम शेप तैयार करने वाले हैं, ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम एक शेप तैयार करेंगे। यहाँ पे हम एड्रेस लिख देते हैं, जो भी एड्रेस है तो ये हमने एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे हम इसकी साइज को बड़ा करने वाले हैं। होम टैब में चलते हैं और यहाँ से हम फॉन्ट को इंक्रीज कर लेंगे और फॉन्ट इतना ही बड़ा रखिए ताकि यहाँ तक एडजस्ट हो पाए। तो इसको हम कर देते हैं 14 और यहाँ से इसको भी हम एरियल ब्लैक ही करेंगे और इसको भी हम कैपिटल लेटर से कर देते हैं और फॉन्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए और इसको आप कर दीजिए सेंटर। सेंटर करने के बाद यहाँ से ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए और अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को उठा के हम इसके बराबर रख देंगे और फिर चलेंगे फॉर्मेट टैब में। और फॉर्मेट टैब में हमें ऑप्शन मिलेगा सेव फिल। सेव फिल को कर देना नो फिल और शेप आउटलाइन पे चल के कर देना नो आउटलाइन। अब ये यहाँ पे सेट हो गया। इसको ऐसे ही रहने दें, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम ऐड करने वाले हैं ट्रेनिंग पार्टनर या इस तरीके से कुछ भी और जो भी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट ट्रेनिंग एंड लेटेस्ट प्रोग्राम, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आपके लिए है, आप कैसे इसको बनाना चाहते हैं। और फिर फॉर्मेट में चल के, सेव फिल में चल के नो फिल, और आउटलाइन में चल के इसको नो आउटलाइन कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से लिख उठा है, एक्स्ट्रा हमने कुछ किया नहीं है इसमें। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है, जैसे लेटर पैड ये बन रहा है तो आपको यहाँ पे एक लाइन तैयार कर लेनी है। तो हम चलते हैं इंसर्ट में, शेप आउटलाइन, शेप में आउटलाइन लेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब सीधी लाइन तैयार करने के लिए आपको शिफ्ट का सहारा लेना चाहिए। शिफ्ट की को प्रेस करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो सीधी लाइन 1 क्लिक में ही बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आएंगे शेप आउटलाइन पर और इसको हम कर देंगे कौन से कलर से, ब्लैक। अब देखिए ये लाइन मोटी नहीं है, इसको पहले मोटा करते हैं। तो हम वेट पे आएंगे और इसकी लाइन को मोटा कर देंगे। अब आप देखेंगे तो ये लाइन मोटी हो चुकी है और इस लाइन की साइज को आप थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रेड कलर है, इस रेड कलर को हम थोड़ा अंदर की तरफ लेते हैं ताकि इसके बराबर ही एडजस्ट हो। अब देखिए ये ऐसे बन गया। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ये क्या है, लेटर पैड। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूं लेटर पैड। अब इसको हम कर देते हैं बीचों बीच, होम टैब में चल के सेंटर, और फॉन्ट साइज को अपने हिसाब से आप जो भी बड़ा या छोटा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद हम फॉर्मेट पे आते हैं, सेव फिल में नो फिल, और यहाँ पे ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को तो हम नो आउटलाइन करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे हम एक काम और करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल तैयार करेंगे इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको राउंड कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने रेड ही कर दिया या ब्लैक कर दिया, वो आपकी मर्जी का होगा। और फिर इसको हम प्रीसेट 2 अप्लाई कर देंगे, या इसमें से कोई प्रीसेट ले लीजिएगा और इसको सेंड टू बैक कर दीजिएगा, और इसको थोड़ा सा नीचे लाइए ताकि ये इसके बीचों बीच हो जाए। और ये जो टेक्स्ट आपने लिख रखा है, इस टेक्स्ट के कलर को हम कर देने वाले हैं वाइट, और इस टेक्स्ट को हम कर देंगे बोल्ड। तो अब देखें यहाँ पे ये लेटर पैड बनकर तैयार हो गया। अगर आप इसका प्रिंट निकालते हैं तो फाइल में चल के प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका प्रिंट कैसे छपता है। तो इस तरीके से लेटर पैड का ये प्रिंट छपेगा। अगर नीचे आप कुछ और देना चाहते हैं, कोई और चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर मान लीजिए वाटर मार्क लगाना चाहते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि पेज के बीचों बीच वाटर मार्क ऐड करें। तो पेज के बीचों बीच वाटर मार्क ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, कोई एक वाटर मार्क रखना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कोई पिक्चर या कुछ और मिल जाए तो उसको हम वाटर मार्क के रूप में ऐड करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो चलिए हम ऑनलाइन पिक्चर ले लेते हैं। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा वाटर मार्क का, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, वाटर मार्क ऐड करना है तो वाटर मार्क तो ऐसे नहीं ऐड होने वाला। वाटर मार्क को हम एक तरीके से ऐड करके आपको दिखाते हैं। एक तरीका और सिखाएंगे, 2 तरीके सिखाएंगे आपको वाटर मार्क ऐड करने का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कंप्यूटर की पिक्चर, कंप्यूटर इमेज,
ये हमने सर्च कर लिया कंप्यूटर इमेज, और यहाँ पे हमें बहुत सारी कंप्यूटर इमेजेस मिल जाएंगी। तो आपको जो कंप्यूटर इमेज चाहिए वो आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए, चलिए हमने इस कंप्यूटर इमेज को सेलेक्ट किया, या ये ना लेके कोई और भी देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके कि जो आपको सही समझ में आए। तो कोई एक ले लीजिए और इसको आप कर दीजिए सेव इमेज एज। जब आप सेव इमेज एज करेंगे तो आपके सामने सेव एज का बॉक्स आएगा। ध्यान दीजिए कि ये वेब फाइल सेव होनी चाहिए, सॉरी जेपीजी फाइल सेव होनी चाहिए। अभी जो फाइल सेव हो रही है वो वेब फाइल है, वेब फाइल फोटो फाइल में नहीं ओपन होगी। तो वेब फाइल को मत करिएगा, आपको क्या करना है, आपको फोटो फाइल लेनी है। तो फोटो फाइल के लिए यहाँ पे इमेजेस पे आएंगे, इमेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी। तो देख लीजिए आपको जो समझ में आए। जैसे ये आपको ठीक लग रहा है तो आप इसी को ले सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज करिए। अगर आप जेपीजी नहीं बना पा रहे हैं, मान लीजिए फाइल्स जो आप लेना चाहते हैं वही आपको पसंद है और वो जेपीजी नहीं बन रही है, तो भी जेपीजी उसको बनाया जा सकता है। वो कैसे होगा वो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो हम आपको बता देंगे कि जो आप गूगल से फाइल सेव करते हैं वो जेपीजी नहीं बन रही है तो उसको जेपीजी आप कैसे बनाएं। तो अब आ जाना है हमको, यहाँ पे हमने ये लेटर पैड तैयार कर रखा है। अब इसमें हमें लगाना है वाटरमार्क। तो हम डिजाइन पे आएंगे, डिजाइन पे आने के बाद किसी ने कमेंट किया है कि मेलिंग टैब का यूज कब बताएंगे। तो मेलिंग टैब का यूज हम जो है आपको आगे बताने वाले हैं बहुत जल्द। हो सकता है कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल उसमें हो, जैसे मान लीजिए कल की क्लास में हो सकता है। तो आइए हम पहले देखते हैं वाटरमार्क कैसे लगाएं। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बार, जैसे विपिन जी ने पूछा है कि कैसे होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। ये जैसे आपकी जेपीजी फाइल है, सॉरी यहाँ पे आपने फाइल ली और अब ये फाइल सेव करने पर जेपीजी नहीं बन रही, तो आप इस फाइल को कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद आप विंडो के साथ आर की को प्रेस करिए और लिखिए MS पेंट, PAINT, MS पेंट लिख के आप इंटर कर दीजिए। जब आप MS पेंट करेंगे, PDF जेपीजी को PDF कैसे बनाएं वो भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो आप देखिए पिक्चर आ गई, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करके फिर फाइल में चल के आप इसको सेव एज जेपीजी कर लीजिएगा और ये आपकी फाइल जेपीजी में अब नाम दे दीजिएगा और सेव कर दीजिए, तो आपकी फाइल जेपीजी में सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप जेपीजी बना सकते हैं और जेपीजी फाइल को PDF भी बना सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम अब हम वाटरमार्क लगाना सीखते हैं। पहले वाटरमार्क लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम डिज़ाइन पे आएंगे। डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा वाटरमार्क का, और वाटरमार्क में हमें एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम वाटरमार्क का। तो कस्टम वाटरमार्क पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक पेज आ जाएगा वाटरमार्क का, प्रिंटेड वाटरमार्क। यहाँ पे हमें ऑप्शन लेना है पिक्चर वाटरमार्क और इसमें आपको सेलेक्ट पिक्चर कर देना है। जब हम सेलेक्ट पिक्चर करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे हमें ब्राउज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ये जो कंप्यूटर की इमेज है इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है और फिर अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है और क्लोज। आप देख सकते हैं कि ये वाटरमार्क के रूप में सेट हो चुका है। अब आप इसको प्रिंट, अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो इस तरह से आपको ये वाटरमार्क दिखाई देगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, वाटरमार्क आप किसी भी इमेज को वाटरमार्क के रूप में बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि इसको हमने रिमूव कर दिया और फिर अब हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पे आ गए और अब हमने इमेज को क्या किया, कॉपी किया था। अब इस इमेज को कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल करते हैं। पेस्ट स्पेशल करके इसको PNG कर लीजिए या जो भी मर्जी वो कर लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर की साइज को एडजस्ट कर दें। तो कैसे, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट टैब पे चलें, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट। यहाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आप क्लिक करें और इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर दें। तो आप देखेंगे इसकी साइज हमने बड़ी कर ली
अब इसको वाटरमार्क बनाना है तो सिंपल सा एक काम करना है, फॉर्मेट टैब पे ही यहाँ पे हमको आर्टिस्टिक मत लीजिए, नहीं तो ये साफ नहीं दिखेगा। इसके कलर को आप क्या करिए, हल्का कर दीजिए। तो हम इसके कलर को एकदम हल्का करेंगे। कौन सा लेते हैं, ये वाला। और या आप करेक्शन में आके यहां से भी कर सकते हैं। अब ये जो हल्का आपने किया, इस कलर को अगर आप ऐसे भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये पीछे आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ से आप कोई भी कलर, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी स्टाइल आप लेके अपने ऑब्जेक्ट को वाटरमार्क का रूप दे सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो जैसा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ये देखिए सेट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर जो कंटेंट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब अगर ये पता ये चल रहा है कि आप लिख रहे हैं, अभी देखिए वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, और अब देखिए तो ये हमारा टेक्स्ट के आगे चलाया है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और फॉर्मेट में चल के यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सेंड बैकवर्ड में जाके यहाँ पे कर देना सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और यहाँ पे ये भले ही आपको दिख रहा है लेकिन आप टेक्स्ट को यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से जो है वाटरमार्क ऐड कर लिया और ये हमारा प्रिंट होने पर कैसे दिखेगा वो भी एक बार हम आपको दिखा दें। एक बार हम डिज़ाइन से चल के वाटरमार्क लगाते हैं और वाटरमार्क लगा के आपको प्रिंटेबल पेज दिखाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ कि आपको और भी ऑप्शंस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, जितने टैब्स हैं, उनके विषय में हम आपको ट्रेनिंग दें। तो अब यहां पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ, थैंक यू। लेटर पैड में PAID होना चाहिए और हमने PAD कर दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ों को अब ऐसे प्रिंट करने पे इस तरीके से छपेगा। तो आप बहुत आसानी से लेटर पैड को प्रिंट कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा हौसला भी और बढ़ता रहेगा और हमको अच्छा भी लगेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन से रिलेटेड। जैसे हमने कल अभी इस पेज को हम क्लोज करते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल में चल के सेव भी कर सकते हैं। सेव करके आप इस पे अपनी मर्जी से जो काम करना चाहें वो आप इसको रख सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं। तो सेव कर दिया। अब उसके बाद इसको क्लोज करना है तो फाइल में चल के क्लोज करते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और उस पर हम काम करते हैं। नया डॉक्यूमेंट लेने का शॉर्ट तरीका अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट करके बताएं। नया डॉक्यूमेंट, अगर आप नया डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो आप कैसे लाएंगे, उसकी शॉर्ट की क्या होती है, कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करें। मैं यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट लाता हूँ। फाइल में चल के न्यू पे चलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। कोई कमेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं आपको ही बता दूं कि अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो आपको CTRL की के साथ N की को प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल के साथ N की को प्रेस करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट आपके पेज में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीजें लिखने वाले हैं वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे सामने ऐसे एक पॉइंट बनाना है, नंबरिंग करना है ऐसे, और नंबर करके ऐसे हमें लिखना है अपने कंटेंट को, और इंटर करने पर फिर से नंबर चाहिए, मतलब अगली लाइन पे फिर से नंबर आ जाए। तो कैसे करें कि ये नंबर ऑटोमेटिक आता रहे? या कोई बुलेट चाहते हैं, बुलेट का मतलब आप चाहते ये हैं कि कोई सिंबल हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट में चल के सिंबल पे यहाँ से मैं एक सिंबल इंसर्ट करता हूँ और उस सिंबल को इंसर्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे जैसे ये सिंबल है तो हम चाहते ये हैं कि वॉच का सिंबल। तो अब यहाँ पे हमने लिखा और लिखने के बाद हम इंटर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगली लाइन पे भी सेम सिंबल हमें मिल जाए। तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम तो हम होम टैब में चलेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा बुलेट,
ये बुलेट ऑप्शन है और ये नंबरिंग ऑप्शन है। बुलेट और नंबरिंग ये दो ऑप्शन है जिनका यूज करके आप बुलेट और नंबर ऐड कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ बुलेट पे क्लिक करते हैं और कौन सा बुलेट आप चाहते हैं वो बुलेट आप सेलेक्ट कर लें। अब जैसे ही हम यहाँ लिख कर इंटर की को दबाएंगे तो बुलेट अगली लाइन पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, किसी ने बताया कि कंट्रोल के साथ एन, फिर हम इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर इंटर करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे हर एक लाइन पर बुलेट ला सकते हैं। अब अगर आप बुलेट नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करेंगे, अगर आप लोगों को जैसे अभी आपने एक लोग ने कमेंट किया कि कंट्रोल प्लस एन होता है न्यू का, तो अगर आप लोगों को किसी को भी आइडिया है कि ओपन का शॉर्ट की क्या होता है तो मैं इंतजार कर रहा हूं, आप ओपन का शॉर्ट की लिख के बताएंगे, कमेंट करेंगे किसी को अगर ओपन का शॉर्ट की पता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि नया, जैसे यहाँ पे हम जब लिख के एंटर कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि हर लाइन पर हमें इस तरह से बुलेट बनता ऑटोमेटिक बनता चला जा रहा था। हम चाहते ये है कि बुलेट ऑटोमेटिक ना बने, तो एक बार बैक कर दें, अब बुलेट नहीं बनेगा। अब बुलेट नहीं बन रहा है। यहां से हम मान लीजिए बुलेट नहीं लगाना चाहते, फिर आप नंबरिंग लगा सकते हैं। नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेंगे, जो भी नंबर फॉर्मेट हमको पसंद आ रहा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी को पता हो कि ओपन का शॉर्ट की क्या होता है तो कमेंट करें। अब यहाँ पे हम लिखते हैं और लिख के जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक ये नंबरिंग बनता हुआ चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे ही फिर से बताना होगा ओपन का शॉर्ट की। बहुत बढ़िया, ये आप अपना नाम लिख के भेजें ताकि मैं यहाँ से ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है, चूँकि AVVI क्रिएशन करके लिखा हुआ है तो चैनल का नाम है। आप अपना नाम लिख के भेजें तो मैं आपको आपके नाम से ही बुलाऊं। आप जवाब भी बहुत अच्छा दे रहे हैं और एक एक चीज़ों को आप समझ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें बुलेट और नंबरिंग हटाना है तो आप बैक स्पेस कर सकते हैं, इंटर करेंगे। अब नहीं चाहिए बुलेट तो वन टाइम एक ब्लैंक स्पेस करके इंटर कर देंगे तो बहुत आसानी से ये बुलेट और नंबर हट भी जाएगा। इस तरह से आप बुलेट और नंबर को ला सकते हैं और हटा सकते हैं। अब बुलेट और नंबर के साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताऊं, ऐड करना चाहूंगा इसी में बुलेट और नंबर में, कि बुलेट और नंबर की स्टाइल को भी आप बदल सकते हैं। यहां पे आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा, इंटर किया, अब हम टैब की को दबाएंगे, फिर इंटर किया, टैब की को दबाएंगे। देखिए बुलेट नंबर की स्टाइल बदलती चली जा रही है। आप जैसी स्टाइल चाहें उस तरीके की स्टाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे हाँ बहुत बढ़िया शुभम जी, कंट्रोल प्लस O ओपन की शॉर्ट की होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बुलेट और नंबर, नए बुलेट और नंबर कैसे ऐड करें। ये तो यहाँ पे बने हुए हैं, कोई दूसरा बुलेट नंबर डिफाइन करना चाहते तो इसी बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू बुलेट पे जाइए, यहाँ सिंबल पिक्चर फॉन्ट आप किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी को भी सेलेक्ट करके आप जो है, अब तक मैं बुलेट नंबर सेट करना बता रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा टास्क और देता हूं, अगर आप में से किसी को भी, वैष्णवी जी बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा, वैष्णवी जी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं एक एक चीज। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से जानना चाहूंगा, अगर किसी को भी शॉर्ट की पता है कॉपी की तो आप कमेंट बता सकते हैं कॉपी का शॉर्ट की क्या होता है। तो यहां से आप, मैंने क्वेश्चन पूछा कॉपी का शॉर्ट की, और तब तक आप नया बुलेट सेट करने का तरीका बताता हूं। यहां से आप कोई भी एक बुलेट ले लीजिए, जो भी आपको बुलेट पसंद आ रहा है। यहां से मान लीजिए हमको ये बुलेट समझ में आया तो हमने ओके किया, और ओके करने के बाद यहाँ पे हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से हम ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ से बुलेट आ गया। तो अब आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे बुलेट बनता हुआ चला जाएगा। फॉन्ट साइज अच्छा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए हम होम टैब में चल के इसको फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या हम यहाँ से भी जूम बड़ा करके आपको दिखा सकते हैं। तो
बहुत अच्छा। शुभम जी ने बताया कि कॉपी का शॉर्ट की कंट्रोल सी होता है। और किसी को आइडिया हो तो कमेंट करें, कॉपी का शॉर्ट की क्या होता है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको बुलेट नंबर को हटा दिया। तो इस तरह से हम बुलेट नंबर को अपनी मर्जी से रख सकते हैं। वैष्णवी जी भी बता रही हैं कंट्रोल सी, बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं। बुलेट और नंबर को हटा दिया हमने और नंबर स्टाइल को भी चेंज कर दिया। अब हम बात करेंगे रूलर की। रूलर होता क्या है और रूलर का काम क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको रूलर दिखा दूं। ये जो एरिया है ये रूलर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 रूलर होते हैं, एक रूलर हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा रूलर वर्टिकल होता है। तो आपका ये वर्टिकल रूलर और ये हॉरिजॉन्टल रूलर, तो 2 रूलर हैं और दोनों रूलर का काम होता है डॉक्यूमेंट का मेजरमेंट सेट करना। मतलब आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई दे, इसके लिए हमें क्या करना है, मेजरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे, कितना लेफ्ट में स्पेस छोड़ के लिखे, कितना राइट में स्पेस छोड़ के लिखे, कितना टॉप में स्पेस छोड़ के लिखे, कितना बॉटम में। तो ये सभी के लिए हम यहाँ पे रूलर का यूज करते हैं। चलिए, कॉपी का शॉर्ट की कंट्रोल सी होता है, कई लोगों ने कमेंट किया। मैं आपको एक टास्क और देता हूं छोटा सा। कॉपी के बाद अंडू, UNDO, अंडू का शॉर्ट की किसी को पता हो तो कमेंट करें। अंडू का शॉर्ट की देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। अंडू का शॉर्ट की क्या है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से रूलर को हटाएं और रूलर का यूज कैसे करें। तो चलिए हम रूलर को हटाने का तरीका और रूलर को लाने का भी तरीका सीखते हैं। तो व्यू टैब में चलेंगे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा रूलर। रूलर पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि विंडो से रूलर हट जाएगा। और फिर से अगर आपको रूलर लाना है तो व्यू फिर से जाना है आपको व्यू टैब में और रूलर पर क्लिक करना है। बहुत अच्छा नीतू जी ने कहा कि कंट्रोल Z। देखते हैं और कोई बता पाता है शॉर्ट की, अंडू की शॉर्ट की कोई और बता पाता है, एक बार देखते हैं। अब फिर हम यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर हट जाएगा, और रूलर फिर से आ जाएगा। बहुत बढ़िया शुभम जी भी, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रूलर को लाने और हटाना तो हमने देख लिया। रूलर को कैसे लाएंगे, व्यू पे चलेंगे, रूलर पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा और हट जाएगा। अब अगर इस रूलर को हम क्या करने वाले हैं, रूलर का काम जानने वाले हैं। तो रूलर का काम डॉक्यूमेंट का मेजरमेंट सेट करना। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम कितना इंच छोड़कर लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो हमको जानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस रूलर का ही यूज करना है। रूलर, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1, फिर यहां पे आप देखें तो रूलर का पॉइंट बना हुआ है, ये 1 इंच होता है। वैष्णवी जी ने भी कंट्रोल Z बताया है। हाँ, आप सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कंट्रोल Z अंडू का शॉर्ट की होता है। अंडू करना है, अंडू का काम क्या होता है, अगर आप पेज में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा और बहुत आसानी से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी बदलाव कर पाएंगे। अब फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से रूलर का यूज करें। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में रूलर है और इधर भी, तो यहाँ पे 1 इंच की मार्जिन छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक 1 इंच की मार्जिन है। इस मार्जिन को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके, आप इस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दें, तो ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो रूलर से क्या होगा कि मार्जिन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। और फिर से अगर आप नीचे लाना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो रूलर क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट की मार्जिन को सेट कर देगा। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट और राइट में भी मार्जिन को एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी हम यहीं पर क्या करेंगे, इस मार्जिन वाली लाइन पर आएंगे और जैसे ही माउस पॉइंटर का आकार चेंज होगा, अभी देखिएगा माउस पॉइंटर का आकार आपके चेंज होगा ऐसे। जब इस तरीके से डबल एरो बने तो आप इस पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि ये जो है रूलर क्या करेगा, मार्जिन को घटा देगा। तो यहां से मार्जिन को आप घटा भी सकते हैं और मार्जिन को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मार्जिन को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से और पूछूंगा, अगर किसी को पता हो कि ये जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है राम, अब इसको हमें बोल्ड करना है तो हम होम टैब में चल के बोल्ड कर देते हैं। इसका शॉर्ट की किसी को पता है, शॉर्टकट तरीके से
इसको हम बोल्ड कैसे करें, अगर किसी को आइडिया है तो आप कमेंट करके बताएं। तो रूलर का काम ये था। अब रूलर के बाद यहाँ पे हम आगे जानने वाले हैं पैराग्राफ की इंडेंटिंग करना। जो आज ये हम सीखने वाले हैं ये प्रोफेशनल वर्क में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पैराग्राफ की इंडेंटिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आप जो भी लेटर टाइप करते हैं, कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो वहाँ पे पैराग्राफ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और पैराग्राफ की इंडेंटिंग, पैराग्राफ में जगह छोड़ना, कितना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कितना जगह छोड़ना है, ये सब पैराग्राफ की इंडेंटिंग में आता है। तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी को अगर पता हो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्ट की क्या होता है यहाँ पे, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। शुभम जी ने कमेंट किया है कंट्रोल बी। देखते हैं और कौन करता है। नीतू जी भी बता रहे कंट्रोल बी। चलिए और देखते हैं कितने लोग सपोर्ट में आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से पैराग्राफ की इंडेंटिंग करेंगे। तो कुछ पैराग्राफ, 2-4 पैराग्राफ तो हम लिख ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसके फॉन्ट को हम छोटा कर लेते हैं, 18 कर रखा है तो काफ़ी बड़ा है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब ये हमारा पैराग्राफ बन के तैयार हो गया है। वैष्णवी जी भी बता रही कंट्रोल भी, बहुत बढ़िया। और देखते हैं कोई और कमेंट करता है। कपिल पटेल जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि कंट्रोल भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कपिल जी। देखते हैं और कितने लोग सपोर्ट में आते हैं कंट्रोल भी। अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में इंडेंटिंग। तो जितने पैराग्राफ में आप इंडेंटिंग करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ में इंडेंटिंग करना चाहते हैं, तो उसी पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, होम टैब में ये हमें ऑप्शन मिल जाता है पैराग्राफ लॉन्चर का। तो हम पैराग्राफ लॉन्चर पर क्लिक करेंगे। पैराग्राफ लॉन्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पे आपको इंडेंटिंग के लिए ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट, राइट और स्पेशल। ये 3 चीजें होती हैं, लेफ्ट, राइट और स्पेशल। कंट्रोल भी आप लोगों ने सही जवाब दिया है। कंट्रोल भी शॉर्ट की होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। हम आप लोगों के लिए रोज पर डे, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, रोज 11 बजे ये क्लास चलती है और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। हम आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसी तरीके से कंप्यूटर के और जितने भी प्रोग्राम हैं लगभग हम सब पे आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें और साथ साथ अपने जानने वाले दोस्त, रिश्तेदारों को भी ज्वाइन कराएं, जिससे उनको बहुत सारा नॉलेज घर बैठे फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि इस नॉलेज को लेने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, अलग अलग जाके सीखते हैं। और कोई जॉब में भी है तो यहाँ से वो नॉलेज लेकर इन सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कास्ट सीख सकता है, चाहे वो जिस भी राज्य का हो या किसी भी कंट्री का हो या कहीं भी बैठा हो। अगर वो हमारी भाषा समझ पा रहा है तो वो बहुत आसानी से सीख पाएगा। तो अब हम पैराग्राफ इंडेंटिंग करते हैं। तो पैराग्राफ के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब इधर हम कितना स्पेस छोड़ें। तो पैराग्राफ के लेफ्ट में आप जितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं, जितना इंच का, उतना इंच आप यहाँ पे कर दें। तो 0.4 इंच का स्पेस पैराग्राफ में लेफ्ट में छोड़ना है। अब ओके कर दें तो आप देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ जो आपने सिलेक्ट कर रखा था उसमें 0.4 इंच का स्पेस हो चुका है। अब अगर हम इस स्पेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए राइट साइड, तो हम राइट में भी जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 0.4 इंच का इधर भी हमने कर दिया। लेकिन कभी कभी हमको ज़रूरत ऐसी पड़ती है कि जो हमारा ये टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में पहला लाइन, ये जो पहली लाइन है वो थोड़ा और ज़्यादा स्पेस लेकर बनाए। तो पहली लाइन पे हम थोड़ा और स्पेस लेने के लिए हमें क्या करना होगा, स्पेशल ऑप्शन पर आना होगा। स्पेशल में आप फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करें, कितना इंच स्पेस देना चाहते हैं, 0.5 इंच का स्पेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 0.5 को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0.5 इंच का स्पेस हो चुका है। तो